गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट व्लॉग। तो आज हम लोग निकल रहे हैं नैनीताल के लिए। बहुत ही सडन प्लान बना था हम लोगों का, और जो स्क्रीन पे इस समय सर थे उनका ही प्लान था। तो हम 4 लोग सैटरडे मॉर्निंग में निकल गए हैं बरेली से। सुबह सुबह 5 बजे का निकलने का टाइम था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं और 6 बज चुकी हैं। 6 बजे की सुबह हम लोग निकल चुके हैं। 4 लोग हैं हम, और सर हैं, मैं हूँ, विवेक भाई हैं और रौनक हैं। तो हम लोग सुबह सुबह निकल चुके हैं नैनीताल की ओर। पूरे वीडियो में मैं और हम सभी मिलकर एंजॉय करेंगे नैनीताल के इस पूरे ट्रिप को। तो मॉर्निंग में हम सभी काफ़ी जल्दी निकले थे, बिना कुछ खाए पिए। हमने पहले निकलते ही अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और उसके बाद हमने आगे की यात्रा शुरू कर दी है। यात्रा शुरू करते के साथ ही बहुत ही तेज़ी के साथ बारिश हुई है। किच्छा से पहले हम लोग पहुंचे थे, बारिश बहुत तेज़ हुई है। कम से कम 2 घंटे लगातार आप लोग देख सकते हैं कैसे बादल पूरा ऊपर तक हैं। 2 घंटे हम लोगों का प्लान पूरा डिसरप्ट हो गया है। इसलिए हम लोग जब पहुंचे हैं तो थोड़ा लेट। अब हम लोग देखिए हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। हल्द्वानी में मौसम थोड़ा साफ़ था। सर की देखिए टी शर्ट चेंज हो गई क्योंकि उनकी शर्ट पूरी भीग गई थी। उस समय की वीडियो मैंने नहीं बनाई है। और हम लोग यहाँ से हल्द्वानी की तरफ आगे बढ़ते हुए एंजॉय कर रहे थे। रास्ते में मौसम बारिश की वजह से बहुत ही खूबसूरत था, मज़ा आ रहा था ड्राइव करके। और ये हल्द्वानी पहुंचने के पहले थोड़ी हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक करी फ़ोन में। ये सर हैं हमारे, शिवम सर, और ये हमारा हल्द्वानी का ऑफिस है। हल्द्वानी से निकल के हम लोग नैनीताल की तरफ आगे बढ़ गए हैं। नैनीताल पहुंच चुके थे हम लोग। ये नैनीताल में हम लोगों की नैनी लेक के पास की फ़ोटोज़ हैं। काफ़ी इन्जॉयफुल रहा है पूरा ट्रिप। देखते रहिए पूरे व्लॉग में, एक साथ जुड़े रहिए सभी लोग। और ये विवेक भाई हैं, मैं हूँ, सर हैं, मैं विवेक भाई, और चश्मे में रौनक है। नैनीताल से निकल के हम लोग आगे बढ़े हैं सीधा कैंची धाम की तरफ। कैंची धाम में बहुत भीड़ होने के कारण हम लोगों ने दर्शन नहीं किया क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा भीड़ थी। पहले तो हम लोगों ने सोचा कि कैंची धाम में स्टे कर लेते हैं, लेकिन भीड़ बहुत होने के कारण सर हमारे बहुत थक गए थे क्योंकि बाइक चलाने की बहुत लंबी आदत नहीं थी। तो हम लोग वहाँ से फिर और आगे की तरफ निकल गए क्योंकि पीछे बहुत ट्रैफिक था। हमने कहा थोड़ा आगे और की तरफ और चलते हैं। आगे हम बढ़े, व्यूज़ बहुत ही सुंदर थे, रास्ता बहुत ही प्यारा था। मतलब ये मान लीजिए नैनीताल की खूबसूरती भी इसके आगे फीकी पड़ रही थी। बहुत ही खूबसूरत व्यू था। ये नैनीताल कैंची धाम से अल्मोड़ा वाला रास्ता है, अल्मोड़ा रानी खेत वाला रास्ता। बहुत ही खूबसूरत बादल ऊपर थे और व्यूज बहुत ही शानदार थे। तो रास्ते में हमने थोड़ा ब्रेक लिया, यहाँ पर चाय पी, चाय के लिए। और ये व्यू भी बहुत ही शानदार था। देख लिया है जैसे कि आप, यहाँ पे कोई पुरानी नदी रही होगी। बहुत ही शानदार व्यू था। पहाड़ों की यही खूबसूरती है। पहाड़ों में डेस्टिनेशन से ज़्यादा आपको वहाँ के रास्ते, वहाँ की जो वे जो खूबसूरती है वो आपका मन मोह लेती है। फिर हमने रूम देखने के लिए रौनक और विवेक भाई यहाँ पर गए थे पूछने के लिए कि कोई अगर वैकेंट रूम है तो, लेकिन यहाँ पर कोई रूम अवेलेबल नहीं था। हमने यहाँ पे एक छोटी सी वीडियोग्राफी की यहाँ पर, क्यों की है इसके पीछे भी रीज़न है, बट ठीक है। और हम लोग यहाँ से निकले आगे। अब हम लोग गर्म पानी में रुके हैं। अब इस वीडियो की आप पूरी आवाज़ सुनिए, रियल वॉइस। ये हमारे रौनक भाई ब्लॉग कर रहे थे, प्लीज़ इसकी वॉइस को सुनिएगा। इधर विमल भाई इधर देखिए। These guys doing fantastic job. Here is a hard stream of water, not hard but soft stream of water. This is so dirty here. और हम ट्रैकिंग के लिए जाते हुए थोड़ा हार्ड एडवेंचर पूरा करते हुए हमें ऐसा फील हो रहा है हम त्रेता युग में आ गए हैं। और रौनक भाई कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी बोले जा रहे थे, बट ठीक था, मज़ा आ रहा था। यहाँ पर सर
बहुत ही अच्छा आम के तो साथ guys, फूल लेते हुए हमें आगे जाना नगीन है। रौनक का ब्लॉग। है, वो रहे विमल भाई, ये हमारे शिवम सर, और हम ये नाम ऐसे जगह का गर्म पानी है, बट ये पानी अत्यंत ही ठंडा है, बहुत ही ठंडा पानी है। आप देख सकते हैं सामने का नज़ारा कितना ही सुंदर दृश्य है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हेलो गाइस, हमें ये कच्ची कैरी प्राप्त हुई है यहाँ पे, अत्यंत ही स्वादिष्ट है। जामन जी के भक्त दे गए थे हमें 2 कच्ची कैरी। हमारे सामने वो विमल भाई बैठे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? अत्यंत ही एकदम बेकार लगते हुए, कुछ देर बाद उधर देखिए जामन जी हम देख रहे हैं, वो अंदर देख रहे हैं। हमारा दूल्हा बच्चा साथी आ रहा होगा उधर से वो, अरे वो हमें कोई इंसान आते हुए दिख रहा है। हमें उम्मीद की पहली लहर दिखाई पड़ी है। वो यहाँ पे हम अकेले नहीं है हम यहाँ पे, हमें उम्मीद की किरण भी है, उम्मीद की किरण नजर आ रही है। लगता है अब हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। मैं तो पहले से परेशान जामन जी को कुछ भागना पड़ेगा, लेकिन आप मैंने यहाँ पर खिंचवाई एक शानदार फोटो एक मिनट हमें और ये आगे का ब्लॉग। वो पुल दिखा हमें 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद, हमें वो पुल दिखा आखिरकार। Hey guys, this is very beautiful. This is super. Sign of hope. Our sign of hope after 3 long hours of trekking. We are so tired, guys, but we are now thrilled to find this beautiful beach. तो जैसा आप लोग रौनक भाई का व्लॉग देख रहे हैं, ये तो चलता रहेगा। हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे हम लोग यहाँ पर गर्म पानी में हमने स्टे किया, यहाँ पर हमने रूम लिया। रात को हमने बाहर से मंगाया खाना वाना खाकर हम लोग सो गए। सुबह उठे, सुबह बहुत ही अच्छा व्यू था वहाँ पर। सुबह हमने नाश्ता किया, नाश्ते में हमने चाय और बिस्किट और नमकीन वगैरह कुछ मंगाया और वहाँ से हम लोग निकल गए आगे की तरफ। और ये बहुत ही शानदार एक ब्रिज मिला हमें आगे। ये जब हम अल्मोड़ा की तरफ एक रास्ता गया हुआ, एक रानी खेत की तरफ, तो ये रानी खेत की तरफ जाने वाले ब्रिज का रास्ता है। हमने यहाँ पर एक छोटी सी शूट की, वीडियोग्राफी की। रौनक भाई का थोड़ा मूड पता नहीं क्यों थोड़ा अपसेट था, तो वो फ़ोटो खिंचाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे यहाँ पर, बट हमने 2-4 फ़ोटो खिंचाई और फिर हम सीधे अल्मोड़ा वाली साइड में आगे की तरफ बढ़ गए, एक हिडन लोकेशन की तरफ, जो कि अभी आपको आगे दिख जाएगी। और ये वाला व्यू, जो ये अल्मोड़ा की तरफ का रास्ता था, बहुत ही शानदार मैं कहूँगा कि ये हमारे ट्रिप के मोस्ट अगर डैशिंग कोई पॉइंट था तो यही था। बहुत ही शानदार ये रूट और ये जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वो लोकेशन, दोनों ही मतलब प्राइम लोकेशन थी हमारे पूरे ट्रिप की। ये जिस लोकेशन पे हम लोग जा रहे हैं, ये नैनीताल से कैंचीधाम से जो अल्मोड़ा की तरफ रास्ता गया है उस पे है ये लोकेशन। बहुत ही शानदार रास्ता, तो इतना प्यारा है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है जो लोग जा रहे हैं। और इस रास्ते को देख के अगर जो लोग यहाँ पे गए होंगे वो समझ गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये हम लोग अब थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करते हुए, पहले हमने थोड़ी चढ़ाई की, अब ऑफ रोडिंग करते हुए रोड बिल्कुल भी नहीं बनी है जिस लोकेशन पे हम लोग जा रहे हैं। ये रास्ता बहुत ही सकरा था और नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं था, ऑफ रोड था पूरी तरीके से, जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। शिवम सर पहले थोड़ा हेजिटेट हो रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से राइड करते, क्योंकि हेजिटेट इसलिए होता है कि थक गए थे, काफ़ी थके हुए थे, हाथ में दर्द था, क्योंकि इतना लंबा वो राइड बाइक से करते नहीं हैं। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे। रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन जगह थी जहाँ पर हम लोग जाने वाले थे। आप लोग वीडियो में प्लीज़ बने रहें, आगे एक बहुत ही शानदार हिडन लोकेशन आप लोगों को पता चलने वाली है। रास्ता बहुत ही ख़तरनाक था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नीचे से रोड पूरी तरीके से कट चुकी है, तो ऐसे में थोड़ी सी भी चूक इधर और उधर और आप नीचे की तरफ जा सकते हैं, भारी नुकसान हो सकता है। बट रास्ता बहुत ही, लोकेशन जो थी वो बहुत ही प्यारी थी। रास्ता बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जिस लोकेशन पे जिस जगह हम लोग जा रहे थे, उस जगह ने हम लोगों का
ढांढस बांध रखा था कि एक अगर हम लोगों ने थोड़ी सी अगर और ऑफ रोडिंग कर ली तो हम एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर पहुंचने वाले थे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ पार्कड हैं ऑलरेडी, ज़्यादा लोग नहीं थे जहाँ पर हम लोग गए हैं पहले। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था और ऊपर की तरफ गाड़ी खड़ी करके अब हम लोग यहाँ से पैदल नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से गाड़ी भी ले जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। इवन मैं तो ये कहूँगा कि पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ से शिवम सर, मैं, विवेक भाई, रौनक तेजी से नीचे की तरफ जाते हुए। नीचे उतरना बेहद आसान काम था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था ऊपर आना। सबकी हालत ख़राब हो गई थी। और ये है वो लोकेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। कितनी शानदार लोकेशन, पूरे ट्रिप में यहाँ आकर हमारी सारी थकान उतर गई, एक नया जोश भर गया हम सब के अंदर। बहुत ही शानदार लोकेशन, हमने बहुत मज़ा किया यहाँ पर। हमने काफ़ी टाइम लगाया, बहुत ज़्यादा टाइम हमने यहाँ पर दिया, बहुत मज़ा आया। लोकेशन बहुत ही प्यारी थी, पहाड़ों के बीच में बिल्कुल नीचे की तरफ ये लोकेशन थी। बहुत ही प्यारा सा झरना था। नाम मैं अभी यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा। अगर वीडियो में अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं इस वाटरफॉल का नाम भी और इसकी लोकेशन भी दोनों आप लोगों को बताऊँगा। वैसे ये हिडन जगह है तो ये हिडन ही रहे, ज़्यादा बेहतर है। बट बहुत ही प्यारी लोकेशन थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखिए कुछ लोग फ़ोटोशूट भी कर रहे हैं, वेडिंग प्री वेडिंग फ़ोटोशूट। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया था, विवेक भाई मैं। पानी काफ़ी ठंडा था, बट ये कि थोड़ी देर अगर आप यहाँ पर एंजॉय करते हैं पानी में तो आपकी बॉडी कोटू हो जाती है। पानी में मछलियाँ भी थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर हमने यहाँ पे एक दो फ़ोटो खिंचाई। विवेक भाई की यहाँ पर थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी तो हम लोग थोड़ा सीरियस हो गए थे और हम लोग वहाँ से जल्दी से बाहर निकले। वापस हम वही कैंची धाम होते हुए भीमताल के रास्ते से वापस अपने घर की तरफ चले आए, क्योंकि विवेक भाई की तबीयत थोड़ी बिगड़ सी रही थी। इसलिए मैं नहीं चाह रहा था कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, और हम लोग आगे की तरफ अपने घर की तरफ निकलने के लिए आगे बढ़ गए। रास्ता यहाँ पर बहुत प्यारा था, पूरे ट्रिप में बहुत मज़ा आया। और ये फाइनली हम लोग अपने घर की तरफ पहुँचने लगे हैं। रास्ते की तरफ करके खुशी हम लोगों की रही देखी नहीं जा रही थी। पूरे ट्रिप पे बहुत मज़ा आया था। एंड थैंक यू। पूरे ट्रिप का बजट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।